नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बजट 2025-26 में एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसमें मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की संभावना जो है वो जताई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में देश भर के मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें बढ़ाने की योजना बना रही है और इस कदम से भारत में मेडिकल छात्रों के पलायन को रोकने में मदद भी मिल सकती है, जो विदेशों में पढ़ाई के लिए भारी संख्या में जाते हैं। मेडिकल सीटों में इजाफा होगा, एक आवश्यक कदम है ये, क्योंकि भारत में हर साल मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में लाखों छात्र शामिल होते हैं, लेकिन सीटों की कमी के कारण आपको बता दें कि लाखों छात्रों को ये अवसर नहीं मिल पाता है। केवल 1.1 लाख सीटों के मुकाबले 23 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में बैठते हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए केंद्रीय बजट में 10,000 नई मेडिकल सीटों का ऐलान किया गया है, जो अगले 5 सालों में 75,000 सीटों तक बढ़ने का लक्ष्य रखता है। बजट 2025-26 में ये बड़ा ऐलान, क्योंकि 10,000 नई मेडिकल सीटें होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ये घोषणा की कि सरकार अगले साल 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें सृजित करेगी और इसके साथ ही 5 नए IIT में बुनियादी ढांचे का विस्तार करने और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। विदेश जाने की अब आवश्यकता कम होगी। इंडियन एडटेक कंसोर्टियम यानी कि IEC की अध्यक्ष जो है, आपको बता दें कि प्रतीक माहेश्वरी, उन्होंने ये कहा कि 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटें जोड़ना एक अहम कदम है। इससे विदेशों में मेडिकल शिक्षा के लिए छात्रों के पलायन में कमी आएगी, क्योंकि हर साल 23 लाख से ज्यादा छात्र नीट में भाग लेते हैं और केवल 1.1 लाख सीटें उपलब्ध होती हैं। मेडिकल शिक्षा में असमानता पर चिंता 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में ये बताया गया है कि मेडिकल सीटों की उपलब्धता भौगोलिक रूप से जो है आसमान है और 51% स्नातक और 49% स्नातकोत्तर सीटें दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डॉक्टर घनत्व अनुपात की अगर बात कर ले तो 3:8:1 के रेशियो में है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी स्पष्ट होती है और नीतिगत सुधारों की जरूरत है। सर्वेक्षण में विदेशी मेडिकल स्नातकों यानी FMGS की योग्यता परीक्षा में कम सफलता दर को विदेशों में निम्न गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम बताया गया है और विशेषज्ञों का ये कहना है कि विदेशों में पढ़ाई को जो है हतोत्साहित करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। साथ ही भारत में मेडिकल शिक्षा को किफायती और सुलभ बनाना जरूरी है। नीट के आंकड़े और FMGE के जो परिणाम है वो आपको बता दें। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में वर्तमान में 1.10 लाख से अधिक MBBS सीटें उपलब्ध हैं और 2024 में नीट UG के लिए रिकॉर्ड 25 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। वहीं FMGE 2024 के दिसंबर सत्र में 44,392 में से केवल 13,149 उम्मीदवार ही परीक्षा पास कर पाए, जो विदेशी शिक्षा की गुणवत्ता पर अब सवाल उठाता है। सरकार का ये कदम न केवल स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को एक वैश्विक ज्ञान और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। क्या इस फैसले से स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा? अमृता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर वैकेंट रंगन का यह मानना है कि 75,000 नई मेडिकल सीटें स्वास्थ्य सेवा शिक्षा में एक बड़ी ताकत साबित होंगी और इससे देश भर में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा। सेंचुरियन विश्वविद्यालय ओडिशा की कुलपति सुप्रिया पटनायक ने यह भी कहा है कि मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने का कदम जो है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि ये कदम जो है वो देश भर में आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बेहतर बनाएगा। स्मार्ट सॉल्यूशन की दिशा में ये कदम है और ये फैसला भारत के शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों को एक नई दिशा दे सकता है, क्योंकि इससे न केवल छात्रों के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे, बल्कि स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो सकता है। और इसके साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में भारत वैश्विक स्तर पर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र बन सकता है। साथ ही इस फैसले से ये भी साफ हो गया है कि भारत अब अपने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को लेकर के गंभीर है और भविष्य में प्रमुख केंद्र बन सकता है।